शांति। 14/8/21 के मुरली के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे बड़ी उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान दे रहे हैं बाबा, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। ओम शांति। अब हम दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं और गुणों के बारे में और जानेंगे। ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन ब्रह्मपुर वो दादी प्रकाश मणि जी के बारे में क्या कह रही हैं? ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन कहती, दादी जी चमकने वाली मणि, शक्ति देने वाली देवी थी। सन 1969 में मई पांडव भवन के प्रांगण में धरा पर फरिश्ता एक टिक आंखें निहारती रह गई। मन कहने लगा, क्या यह सत्य है? सूरत से ब्रह्मा बाबा सम मुस्कुराहट, निर्मलता का झरना बह रहा है। धीरे से समीप जाना हुआ, क्योंकि दादी गुलजार जी ने पहले ही सुनाया था कि तुम बंधेली गोपी हो और पहली बार मधुबन जा रही हो, इसलिए सब महारथियों से अलग अलग अवश्य मिलना। दादी जी को देखने के साथ ही मुझे 18 जनवरी की मुरली में दी गई अनमोल शिक्षा याद आ रही थी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। प्राणों से प्यारे ब्रह्मा बाबा दादी जी के कोमल हस्त को अपने कमल हस्त में लेकर सर्व शक्तियों को वरदान के रूप में सौंपकर वतन की ओर अग्रसर हुए। यह दृश्य मेरे मानस पटल पर इतना स्पष्ट आ गया कि बहुत समय तक वहाँ ही रह गई और मुझे लगा कि इनसे मेरा जन्मों का संबंध और रहेगा। दादी जी ने कहा कि तुम तो बाबा और यज्ञ के नज़दीक की आत्मा हो, जो छिपकर भी प्यारे बाबा के घर में इतने दिनों के लिए पहुंच गई हो। तुमको तो बाबा ने कितने वर्षों से मुरलियों में याद किया है और बंधनों को काटने के लिए, परीक्षाओं में सहनशील बनने के लिए सकाश दे शक्तिशाली बनाया है।
इस प्रकार चलते चलते 18 जनवरी 1970 को फिर से प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने मधुबन जाना हुआ। प्यारे बाबा ने दीदी दादी के सानिध्य में मुझे वरदान दिया, तुम बाबा की सौगात हो, सौगात बनकर ही रहोगी और औरों को भी सौगात बनाओगी। मुझे यह वरदान इतना स्पष्ट समझ में नहीं आया और मैंने दादी जी से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा, तुम यज्ञ की थी, यज्ञ की हो और यज्ञ में आ जाओगी। उस समय तो मुझे यह असंभव लगा, लेकिन 6-7 दिनों की पालना में सबके साथ सेवा में रहते रहते मुझे स्वयं पर निश्चय हुआ और दादी जी ने शक्ति भी भरी, जिससे कि संबंधों का बंधन जो टूटना असंभव था 11 जून 1970 को ऐसे टूट गया जैसे पानी पर लकीर। फिर तो लौकिक परिवार ने मुझे मधुबन में रहने के लिए भेजा। सदा बड़ी दीदी जी दादी जी के द्वारा मिली हुई सेवाओं को लगन पूर्वक करने लगे। दादी जी एक महान साधिका एवं स्थित प्रज्ञा थी। मैंने दादी से सीखा कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव कि इस अंतिम वरदान का स्वरूप कैसे बना जाए। इस वरदान को दादी जी अमृत वेले से रात्रि तक स्थूल सूक्ष्म दिनचर्या में प्रयोग में लाने का कार्य करती थी। निराकारी स्थिति का आधार पावरफुल अमृत वेला जो उनके जीवन का स्वरूप हो गया था। निर्विकारी स्थिति का आधार मुरली का गहन चिंतन है। दादी जी प्रतिदिन रात्रि में और अमृत वेले योग के पश्चात मुरली अवश्य गहराई से पढ़ती थी और सारे दिन में चाहे किसी से पर्सनल मिले या क्लास कराए, लेकिन उस दिन की मुरली की धारणा श्रीमत जरूर सभी को पक्का कराती थी। ऐसे श्रीमत और दृढ़ता द्वारा ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रह निराकारी निर्विकारी की स्टेज 95% तक तो हो जाने के कारण सभी गुणों और शक्तियों में पारंगत हो गई। यज्ञ के सामने कितनी भी बातें आई, उनमें भी वह न्यारी प्यारी रह उनका समाधान स्वयं भी करती थी और औरों से भी कराती थी। उदाहरणार्थ, एक सेंटर से फ़ोन आया कि सेंटर के मकान को आग लग गई, सारा जल गया, लेकिन दादी जी ने 1 सेकंड भी चिंता नहीं की, न आश्चर्य न स्तंभता। तुरंत कहा कल्याणकारी ड्रामा। उसके पश्चात शक्तिशाली स्थिति और वचनों द्वारा बहनों को समझाने और शक्ति देने लगी। इस दृश्य को देखकर मुझे लगा कि कई बार एक कांच का गिलास टूटने से भी लगता है कि क्या हो गया, क्यों टूट गया, लेकिन दादी जी को तो कमाल है। दादी जी में कर्मातीत बनने की सदा लगन रही। दादी जी में कर्मातीत बनने की सदा लगन रही। हर घड़ी यह स्मृति पक्की थी कि मुझे घर जाना है, साथ साथ निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा मुझसे करा रहा है। रात्रि को जरूर अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाकर निरहंकारी बन निश्चिंत हो जाए हो प्यारे बाबा की गोद में विश्राम करती रही। दादी जी ने सदा स्वयं सेवा तथा ईश्वरीय सेवा का संतुलन रखा। एक बार दादी जी गुजरात सेवा के चक्कर पर अपने साथ मुझे भी ले गई। उसमें मैंने समीप से देखा कि दादी जी सभी के साथ कैसे हल्के रूप से मिलन मना रही थी, लेकिन साथ साथ प्यारे बाबा की याद, सेवा, धारणा को भी पक्का करा रही थी। एक बार मुझे इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ के मेले में शिविर की सेवा हेतु भेजा। स्वयं भी जब पहुंचती थी तो मुझे अमृत वेले पावरफुल याद द्वारा आत्माओं को सकाश दे शक्तिशाली और निश्चय बुद्धि बनाने की सेवा के लिए प्रेरित करती थी। सन 1977 में दादी मनोहर इंदिरा के साथ दादी ने मुझे कर्नाटक के टूर पर भेजा, जहां दादी मनोहर इंदिरा जी को विशेष भट्टियाँ करानी थी। मुझे भी यही कहा गया कि भट्टियों द्वारा अपनी भी शक्तिशाली स्थिति बनाते रहना। जब प्यारे अव्यक्त बाप दादा से छुट्टी लेने का समय आया तो दादी जी ने बाप दादा से कहा कि यह सेवा पर जा रही है। इस प्रकार अनेकों को आगे बढ़ाते हुए
सन 2007 में दादी जी ने बाप समान साक्षात मूर्त एवं साक्षात्कार मूर्त बनकर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। ओम शांति।